हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। ठीक है, बेसिकली जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, पहले हम जीन्स के बारे में जान लेते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, जो कि मास्टरमाइंड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कैरेक्टर बताता है कि हमारा जो स्किन कलर है, आई कलर है, या कोई भी हमारा हेयर कलर है, या कैसा होगा, वो किसकी वजह से होगा, डीएनए की वजह से। तो हम किसके बारे में, जीन्स के बारे में पकड़े थे कि जो डीएनए, मतलब डीएनए जो एक चीज़ जो कोड करती है, मतलब जो प्रोटीन जिसको कैरेक्टर ट्रेट दिखाता है, वही क्या, वही जीन्स होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। जो हमारा जेनेटिक कोड है, कोड का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हम कंप्यूटर में कोड करते हैं वो, क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज़ है, और ये जो जेनेटिक कोड जो बायोलॉजी का है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जेनेटिक कोड मतलब जीन रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। उसके अंदर क्या है, 4 पेयर होते हैं। कौन से, मतलब 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ATGC, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये 4 होते हैं। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है वो क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ATGC तो डीएनए में होते हैं, लेकिन आरएनए में हमारे थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 पेयर होते हैं उसमें आरएनए में, और 4 होते हैं डीएनए में। बस फ़र्क ये होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो हमारा क्या है, क्या कहते हैं, उसमें 4 पेयर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और उसमें भी 4 होते हैं, बस उसमें थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है उसमें क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है बट लीस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है कुछ डीएनए और आरएनए में। तो ये क्या है, जो हमारे ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, ये क्या है, कुछ कोड करते हैं, और क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, जिनसे क्या है, प्रोटीन बनता है। और इससे प्रोटीन बनने से क्या है, फिर ये जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड का कोड करते हैं। ठीक है, जो हमारे बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो ये कोड होता है वो किस में होता है, वो ट्रिपलेट में होता है, मतलब 3 उसमें होता है। जैसे मैंने आपको बताया ATGC, ये 4 वो होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इनका क्या है, इनसे कोड बनाया जाता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 का क्यूब करके देखा। हम 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब कर लो या स्क्वायर कर लो, आना 1 ही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर हम 1 का क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन हमें क्या है, जो हमारे अमाइनो एसिड है वो कितने हैं, 20, और हमें क्या करना है, 20 से ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर 2 का करा, उन्होंने 2 का करा, तो 2 का कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, 4 का करा। ठीक है, 4 का करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे हम, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो 64 क्या हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या, 64 हमारे टोटल कोडोन हो गए। अब जो 64 कोडोन होते हैं उनमें से भी 3 कोडोन वो होते हैं जो नॉनसेंस कोडोन होती है। नॉनसेंस का मतलब, जैसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है, इसकी बात तो क्या ही सुननी, इसलिए उल्टा ही बोलता है, नॉनसेंस वाली बात करता है, इसकी बातों में कोई सेंस ही नहीं होता। ऐसे ही वो कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन। मतलब जो हमारे 61 कोडोन होते हैं वो तो होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट कोडोन होते हैं, लेकिन जो बाकी 3 कोडोन होते हैं वो होते हैं नॉनसेंस कोडोन, या फिर हम उनको एक और नाम से भी कह सकते हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है एक UAG, UGA और AGU, ये 3 कोडोन होते हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडोन कह सकते हैं या स्टॉप कोडोन कह सकते हैं। मतलब इसका जो है, ये जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ खाली बैठे रहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये वो मूर्ख लोग हैं जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, हम कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत से लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारा टाइम वेस्ट करवाएंगे। उसी तरह इनका हाल है, ये कुछ करते नहीं है, बस बैठे रहते हैं, नॉनसेंस है ये। ठीक है, उसके बाद जो 61 कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं और अमाइनो एसिड मतलब उसमें फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 61 कोडोन होते हैं, तो उनका जो हम ट्रिपलेट बनाते हैं वो कैसे मतलब बनाते हैं, जैसे हमने मैंडलिन का आया था, उसमें हमने क्या बनाया था, जैसे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाई थी ना, उसी तरह से इनका हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर में। ये मैं आपको आई थिंक ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि ये कैसे होगा। हमारे क्या है, 4 वो हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ATCG। ठीक है, ATCG, बट लेकिन हमें क्या ARNA का लेना है, तो ATUG।
वो सॉरी AUCG, ठीक है, ये लेने हैं। तो इनका ऊपर मतलब आई थिंक ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझा पाएंगे आप, नहीं समझ पाएंगे।